अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट होता क्या है? जब एक एल्सेफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर एल्सेफ स्टेटमेंट हो तो इसको हम नेस्टेड एल्सेफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब एक एफ स्टेटमेंट भी इनसाइड अनदर एफ हो तो इसको हम नेस्टेड एफ कहते हैं। इस तरह लूप्स में भी होते हैं, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, ये यूज़ इसलिए करते हैं जब मल्टीपल्स कंडीशंस हमें गिवन हो, मल्टीपल्स कंडीशन को टेस्ट करना हो, तो इसके लिए हम नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये बहुत सुटेबल होता है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं। एफ होगा, यहाँ पर कंडीशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पर, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर कंडीशंस ट्रू रहा, फॉल्स रहा सॉरी, तो यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन भी हम ले सकते हैं। नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट में ये होता है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन लेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू रहा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसी तरह अगर कंडीशन फॉल रहा तो फिर हम एक दूसरा एल्सेफ लेंगे और यहाँ पर तीसरा कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, फिर इसको टेस्ट करेगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे। तो इस तरह इसमें मल्टीपल्स कंडीशंस होते हैं और इस कंडीशंस के ज़रिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एफ स्टेटमेंट से भी हो सकता है, लेकिन एफ में ये होता है कि इसमें ऑल कंडीशंस चेक होंगे। चाहे कंडीशन एक जगह पर ट्रू भी हो, लेकिन उसके बाद जितनी भी एफ होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन एफ एल्सेफ स्टेटमेंट में यह होता है कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डायरेक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एफ से बाहर निकलेगा। ठीक है प्रोग्राम, तो इसलिए इसमें टाइम सेविंग भी हो सकती है, तो ये बहुत सूटेबल है इसके लिए। और इसमें एरर्स निकालना भी आसान हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में हम एक एल्स पार्ट भी हम इसका लेंगे, ताकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर इस एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए भी समझ लेते हैं। तो जी हम आ गए टर्बो C++ में। ठीक है, तो ये थोड़ा लोडिंग कर, इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे, इसको सेव करेंगे F2 से, F5 से फुल स्क्रीन कर दे, हेडर फाइल लिख दे #include stdio.h। the next one is main file, main function सॉरी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं m मार्क्स के नाम से, ए यानी m के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन भी लगा दे CLR SCR, ताकि स्क्रीन क्लियर हो। यूज़र से एक इनपुट ले ले, printf मैसेज प्रिंट करे, enter the marks। स्कैनफ के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d $m। अब हम यूज़ करेंगे नेस्टेड एल्सेफ स्टेटमेंट का। एफ यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये है कि अगर एफ मार्क्स यानी m ग्रेटर देन 70, ठीक है,
तो इस मैसेज को प्रिंट करें, यहाँ पर printf ग्रेड 1, इसको ग्रेड 1 दे। अगर मार्क्स 70 से अबाव हो तो ग्रेड 1 दे। एल्स एफ, अगर ये कंडीशन फाल रहा तो दूसरा कंडीशन चेक करें। एक एफ मार्क्स लेस देन 70 एंड ऑपरेटर का यूज़ हम इस तरह करते हैं, सी में डबल एम्परसेंट साइन लगाते हैं, ठीक है। एंड मार्क्स लेस देन 70 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60, देन इसको प्रिंट करें। printf ग्रेड बी, इसको ग्रेड बी दे, ठीक है। अगर ये भी ट्रू रहा, फॉल्स रहा, तो एक तीसरा एल्स एफ ले ले। इफ एल्स एफ मार्क्स लेस देन 60 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 50, सॉरी ये ऊपर गया, इसको नीचे ला देते हैं। ग्रेटर देन 50, देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा ग्रेड सी। अगर इसमें एक कंडीशन भी ट्रू ना हो तो फिर यहाँ पर एल्स पार्ट लास्ट में लिख दे और इसमें एक स्टेटमेंट लिख दे कि printf फेल, कि इसको फेल करो। तो इस तरह ये मल्टीपल्स कंडीशंस को जो है वो टेस्ट करेगा। सॉरी किधर गया वो, लास्ट में गेट ch और प्रोग्राम ख़त्म। तो इसी तरह ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जो है मल्टीपल्स कंडीशन को वो टेस्ट करेगा। इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू रहा, जहाँ पर भी कोई कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर वहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, इसके बाद कंडीशंस को टेस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसको रन कर देते हैं F9। और इसमें 2 एरर है। एरर कहाँ पर है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। F9 कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9। मार्क्स एंटर करें, मार्क्स हमने अबाव 70 एंटर किया तो ग्रेड 1 हमें मिल गया, ठीक है। अब हम मार्क्स एंटर कर देते हैं 67 तो ग्रेड बी हमें मिल गया। अब हम मार्क्स एंटर कर देते हैं 56 तो ग्रेड सी हमें मिल गया। अब हम मार्क्स एंटर कर देते हैं 3 तो फेल हमें मिल गया। तो ये है हमारा नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट और इसमें हमने एक प्रोग्राम भी लिखा। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जब मल्टीपल सिचुएशन हो, मल्टीपल्स कंडीशन हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लूप पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।